अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस के एडवांस कोर्स की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डेटा मॉडल का, तो लेकिन उससे पहले हम डेटा मॉडल के बेसिक कंपोनेंट्स या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात कर रहे थे। तो उसके दरमियान मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हमने कहा था कि किसी भी बिज़नेस के डेटा मॉडल बनाने के लिए हमें जो हमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, वो हमें मिलते हैं उस बिज़नेस के बिज़नेस रूल्स से। ठीक है, तो बिज़नेस रूल्स पर हमने बात की थी कि बिज़नेस रूल्स एक किस्म का जो हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जो बताती है कि ये कंपनी किस तरीके से काम करती है, ये किस तरीके से फंक्शन करती है, इसकी पॉलिसीज़ क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, या ये सारा कुछ किस तरीके से रन होता है। ठीक है, यानी एक किस्म का हमारा ब्रीफ होता है पूरी कंपनी का कि ये किस तरह रन करती है। ठीक है, उसके तमाम डिपार्टमेंट किस तरह रन करते हैं, किस तरीके से कौन सा प्रोसेस काम करता है। तो इस तरीके से हमारे जो बिज़नेस रूल्स होते हैं, ठीक है, वो हमें एक किस्म की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिनकी मदद से हम इस तरह करते हैं, डेटा मॉडल के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हमारी एंटिटीज़ हो गई, एट्रीब्यूट्स हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए और कंस्ट्रेंट्स वगैरह हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस तरह करते हैं, डेटा मॉडल के कंपोनेंट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं अपने बिजनेस रूल से। ठीक है, तो जैसा कि हम रियल वर्ल्ड में लोगों को या चीज़ों को नामों से पुकारते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब नूर वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन अगर हम डेटाबेस एनवायरनमेंट की बात करें तो उसको जो हमारा नाम होगा वो किसी भी एंटिटी का एट्रीब्यूट होगा। मतलब एक शख्स या एक पर्सन एक एंटिटी है और उसका एट्रीब्यूट है नेम एट्रीब्यूट है नूर, तो वो हो सकता है नूर इस्लाम हो सकता है या इस तरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अ, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि डेटाबेसेस में अगर आपको बिजनेस रूल्स किसी कंपनी के पता है, ठीक है, तो उसमें से एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो एज ए जनरल रूल अमूमन जो हमारा नाउन होता है उसको जो भी नाउन है, ठीक है, पर्सन हो गया, कोर्सेज हो गए वगैरह वगैरह, तो उनको हम इस तरह कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि ये एंटिटी है। ठीक है, एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब किसी शख्स पर्सन का नाम हो गया, सी वगैरह वगैरह, या उसके एट्रीब्यूट या उसकी करैक्टरिस्टिक वगैरह या उसकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो हम उनको इस तरह कह सकते हैं कि हम उसको उनके एट्रीब्यूट कह सकते हैं। और उसके साथ साथ हम इस तरह कर सकते हैं कि उन एट्रीब्यूट्स के दरमियान कोई जो भी रिलेशनशिप होता है, यानी वर्ब के अंदर जो भी चीज़ हमें नज़र आएगी बिजनेस रूल्स के अंदर, चाहे एक्टिव वर्ब हो या पैसिव वर्ब हो, तो हम उनको रिलेशनशिप कह सकते हैं। यानी उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है हम उसको वर्ब को हम रिलेशनशिप पे कन्वर्ट करते हैं या उसमें रेंडर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सामने एक स्टेटमेंट लिखी है, स्टूडेंट एनरोल्स इन कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दो नाउन्स है, स्टूडेंट और कोर्स। ठीक है, तो ये दोनों हम इनको एंटिटी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और उनके दरमियान आप एक वर्ब देखते होंगे, एनरोल्स, यानी वो दाखिला लेता है, वर्ब है। ठीक है, जो कि इस यहाँ एक्टिव वॉइस में है, तो ये हमारे रिलेशनशिप का डिनोट करता है या रिलेशनशिप बताता है कि इसका रिलेशनशिप है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, उनके दरमियान उनके दरमियान दो तरफ़ा होते हैं। ठीक है, जिस तरह से अमूमन लाइफ में हमारा प्यार तो एक तरफ़ा अमूमन लोगों का होता है, कुछ लोगों का बात दो तरफ़ा होता है, यानी दोनों तरफ से प्यार होता है। तो इसी तरीके से लेकिन जो रिलेशनशिप है ये एक तरफ़ा नहीं होते बल्कि ये दो तरफ़ा ही होते हैं, यानी हमें कह सकते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, इन सेंस दैट इट गोज़ बोथ वेज। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे रिलेशनशिप ऑफ बाई डायरेक्शनल। ठीक है, यानी ये दोनों तरफ चलते हैं। ठीक है, तो किसी भी इन ऑर्डर टू नो रिलेशनशिप वी आस्क 2 क्वेश्चंस, यानी हमें किसी भी रिलेशनशिप की डायरेक्शनल के बारे में पता करना हो तो हम उसके बारे में उसके बारे में दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चूँकि रिलेशनशिप में एंटिटी के इंस्टेंसेस होती हैं या दो चीज़ें होती हैं, तो उनके दरमियान हमारा रिलेशनशिप होता है, तो हम उसके लिए ये चीज़ कह सकते हैं कि हम उनको किस तरीके से रिलेट करते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो मतलब हमारे पास दो इंस्टेंसेस हैं किसी भी एंटिटीज़ की, एक ए है और एक बी है, उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है। ठीक है,
तो हमें अगर उसके दरमियान कोई रिलेशनशिप मालूम करना है कि इसमें 1 to many है, many to many है, या 1 to 1 है, ठीक है। तो इसको कैसे पता करेंगे, तो वो हम मालूम करते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट में बताया था। तो उसको मालूम करने का तरीका ये है कि हम रिलेट करते हैं कि इंस्टेंस ए के हाउ मनी इंस्टेंसेस ऑफ ए आर रिलेटेड टू वन इंस्टेंस ऑफ बी, यानी ए की कितनी चीज़ों को बी के एक चीज़ के साथ हम रिलेट करते हैं, ठीक है। और सिमिलरली हम इस तरह कर सकते हैं कि दूसरी साइड से अपने रिलेशन मालूम करना है, तो हाउ मनी इंस्टेंसेस ऑफ बी आर रिलेटेड टू वन इंस्टेंस ऑफ ए, यानी एक की हमें मालूम करना है कि ए की कितनी इंस्टेंसेस बी के साथ रिलेट होती हैं और बी की कितनी इंस्टेंसेस ए के साथ रिलेट होती हैं। तो ये नीचे एक एग्जांपल है जो कि हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस की थी कि स्टूडेंट एनरोल्स इन कोर्सेज, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इनके अंदर क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन वन कोर्स, ठीक है, यानी एक कोर्स के अंदर कितने स्टूडेंट अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो उसका आंसर ये है मैनी, यानी आप एक क्लास के अंदर देखते होंगे सिंगल स्टूडेंट तो नहीं बैठा होगा एक कोर्स की क्लास के अंदर। तो सिमिलरली एक कोर्स के अंदर एक से ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं या एनरोल हो सकते हैं, तो इनके दरमियान रिलेशनशिप होगा मैनी। सिमिलरली हम अब कोर्स की तरफ से देखते हैं कि एक कोर्स में एक स्टूडेंट कितने कोर्सेज में एनरोल कर सकता है, ठीक है। तो यानी एक स्टूडेंट कितने कर सकता है, तो वो हम देख लेते हैं। हाउ मेनी कोर्सेज कैन बी एनरोल्ड बाय अ स्टूडेंट, तो उसका आंसर है मैनी, यानी एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्स ही पढ़ रहा होता है। आपने अपनी क्लासेस वगैरह में देखा होगा कि आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। तो सिमिलरली इनके दरमियान रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं, एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज को कर सकता है, इसी तरीके से एक कोर्स को बहुत सारे स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो हमने रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको नेमिंग किस तरह करेंगे। हमने अगर उन्हें डेटा मॉडल में मॉडल करना है तो हमको उनको नेमिंग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। बिजनेस रूल्स के डिस्कवरी के दौरान हम एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप तो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद आइडेंटिफाइंग एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स इंक्लूड्स नेमिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ वे दैट मेक देम यूनिक एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर्स। लेकिन सिर्फ उनको आइडेंटिफाई नहीं करना होता, बल्कि उनको इस तरीके से नाम देने होते हैं कि वो ना सिर्फ यूनिक लगें बल्कि दूसरों से डिस्टिंग्विशेबल यानी मुनफरद भी नज़र आए, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट वगैरह या कोई चीज़ डिस्कवर कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें उसको नाम देते हुए, क्योंकि ये नाम बाद में जब भी आपने वो डेटा मॉडल देखना है या बिजनेस रूल्स पढ़ना है तो बार बार आपने पढ़ना है, तो इस तरीके से नाम हो कि आपको पीछे पलट के ना देखना पड़े, बल्कि वो अपने आप के अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ठीक है। जैसे एंटिटीज़ के नाम है वो फेमिलियर और डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। जैसे स्टूडेंट है के एक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको स्टूडेंट एक फेमिलियर किस्म का नाम है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव भी है कि जो डिस्क्राइब करता है कि स्टूडेंट है, स्टडी करने के लिए आता है, तो ये एक एंटिटी है, ठीक है, जो हमें इस तरह के नाम यूज़ करने चाहिए, ठीक है, बजाय इसके कि हम पर्सन या एम्बिजियस किस्म के यूज़ करें, बल्कि हम इसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं एट्रीब्यूट्स, यानी एंटिटी की करैक्टरिस्टिक वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एट्रीब्यूट नेम शुड डिस्क्राइब डेटा, यानी एट्रीब्यूट्स को बताना चाहिए कि उसके अंदर कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है। सपोज हमारी एंटिटी स्टूडेंट है, ठीक है, उसका एट्रीब्यूट है नेम, CNIC, एड्रेस वगैरह वगैरह, तो वो बताता है कि स्टूडेंट का ये एड्रेस है, तो स्टूडेंट का ये सारा कुछ स्टूडेंट के नेम के अंदर स्टूडेंट का नेम होगा, CNIC में के अंदर स्टूडेंट का CNIC होगा, रोल नंबर के अंदर स्टूडेंट का CNIC रोल नंबर होगा। तो इस तरीके से डेटा डिस्क्राइब होना चाहिए। यूजुअली नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स आर प्रीफिक्स्ड बाय एब्रीविएशन ऑफ एन एंटिटी, तो अमूमन जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, उनके बैक पर हम एंटिटी का एक लगा देते हैं, प्रीफिक्स वगैरह लगा देते हैं। जैसे कि ST नेम यानी स्टूडेंट नेम्स, ST हमने स्टूडेंट का एब्रीवेशन थी, उसको हमने नेम एट्रीब्यूट से पहले लगा दिया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट एंटिटी है और स्टूडेंट नेम उसका एक एट्रीब्यूट है। दिस मेक्स आवर डेटा मॉडल सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग, तो इस तरीके से हमारा डेटा मॉडल अपने आप में डॉक्यूमेंट हो जाता है, ठीक है, यानी हम अपने डेटा को सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग होता है, यानी हम जब भी अपने डेटा मॉडल को देखते हैं तो वो खुद ब खुद अपने आप को एक्सप्लेन वगैरह करता है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमें जो एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप का नाम है सेल्फ डॉक्यूमेंट्री या और डिस्क्रिप्टिव यूनिक रखने चाहिए, ताकि जब भी हम पढ़ें, मतलब स्टूडेंट नेम है कहीं भी जिक्र हो तो हम फ़ौरन समझ जाएं कि स्टूडेंट के नाम का जिक्र हो रहा है, बजाय इसके कि नेम, कहीं नेम लिखा हो तो हम सोचने लग पड़े ये किसका नाम है, नेम कोर्स का नेम है, स्टूडेंट का नेम है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी हमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी वगैरह बनाना होता है। यहाँ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि जो एंटिटीज़ के नाम होते हैं अमूमन वो कैपिटल में होते हैं। इंशाल्लाह जब हम बात करेंगे एंटिटीज़ के ऊपर इसके बाद जब डेटा मॉडल की, तो मैं आपको उसके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा किस तरह करने चाहिए नाम। तो ये आज एक कंसेप्ट था जिसके अंदर हमने देखा है कि हम अपने जो बिजनेस रूल्स हैं उनको किस तरीके से डेटा मॉडल के कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक शॉर्ट से डिस्क्रिप्टिव सी वीडियो होगी जिसके अंदर हम बात करेंगे कि डेटा मॉडल की हिस्ट्री पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।